बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग थ्योरी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है रिलेशनशिप बिटवीन E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक सेक्शंस बी 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो टॉपिक को अच्छी तरह समझिएगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो लाइव सेशन में इंशाल्लाह हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्ज कीजिए कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि चार्ज की अट्रैक्शन या रिपल्जन इस बाउंड्री में मौजूद है और इस बाउंड्री में एक चार्ज पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पर गया है। पॉइंट ए से मूव करके कहां पर गया है? बी पर। ये जो डिस्टेंस कवर किया है ये है डेल्टा एस, और चार्ज जिसने मूव किया है पॉइंट ए से बी तक वो है स्मॉल क्यू, और ए से बी तक मूव करने के दौरान चार्ज ने जो वर्क किया वो वर्क है डेल्टा डब्ल्यू, वो है डेल्टा डब्ल्यू। ठीक, स्टूडेंट सबसे पहला काम कीजिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज ने जब पॉइंट ए से बी तक मूव किया तो ए से बी तक मूव करने के दौरान जो वर्क किया वो वर्क मुझे कैलकुलेट करके दीजिए। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क का फॉर्मूला ये है, आपने कहा है एज वी नो दैट, एज वी नो दैट वर्क इक्वल होता है एफ डॉट एस के, एफ डॉट एस के। डॉट को हटाओगे तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो एफ डॉट एस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अगर ये फॉर्मूला हम लोग यहां पे अप्लाई कर दें, वेयर, तो W को आप लिख सकते हो W A टू B, A से B तक का वर्क। S को आप लिख सकते हो डेल्टा S, डेल्टा S। यहां पर पुट कीजिए तो फॉर्मूले की शक्ल क्या बन रही है देखिएगा। देन W की जगह लिखा है W A टू B, F को F रहने दीजिए, S को लिखा है डेल्टा S cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड S, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसे इक्वेशन 1 का नाम दीजिए। फिर हमने कहा वेयर, आपने ये पढ़ा है कि E इक्वल होता है F ओवर Q के। E इक्वल होता है किसके? F ओवर Q के। तो F किसके इक्वल हो गया? QE के। ये F की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, in equation 1, then ये as it is
QE, QE, delta S as it is, delta S as it is, this is cos theta. Clear? Q मल्टीप्लाई इस साइड आकर के होगा डिवाइड, तो इसको आप ऐसे लिखोगे वर्क डन A to B divided by Q is equal to E delta S cos theta. और सब सुनिएगा, where work done per unit charge, work done per unit charge in an electric field is called potential difference, और इसे लिखते हैं डेल्टा V से. work done per unit charge in an electric field is called potential difference, and denoted by delta V. जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क करता है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V से लिखते हैं. स्टूडेंट याद रखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं. ये सारे के सारे चार्ज के पोटेंशियल्स को कहते हैं. बस कैलकुलेट करने का मेथड अलग है तो नाम जरा सा बदल दिया गया. पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहिए, वोल्टेज कहिए, पोटेंशियल डिफरेंस कहिए, कॉन्सेप्चुअली एक ही चीज है, एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं. सब चार्ज का पोटेंशियल है, सब एनर्जी है. तो अब इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन 2 का नाम दीजिए. नाउ इक्वेशन 2 can be written as, तो इसकी जगह आपने लिखा डेल्टा V, दिस इज डेल्टा V इक्वल टू E डेल्टा S cos थीटा. क्लियर? डेल्टा S मल्टीप्लाई इससे लाकर क्या होगा, डिवाइड. दिस इज E cos थीटा. क्लियर? अब इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. देखिएगा, E cos थीटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटेंसिटी के x कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. If you have a vector f, then its x component will be f cos theta, fx f cos theta. So if you have vector e, then its x component becomes e cos theta. Ex is equal to e cos theta. तो e cos theta को आप लिख सकते हो ex. Delta v as it is, और delta s is the covered displacement. और डिस्प्लेसमेंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो. यहां हमें डेल्टा एस दिया था, ये डेल्टा एस है, यहां पे नाम बदल दें, इसे कर दें डेल्टा एक्स. अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है. स्टूडेंट्स, चार्ज तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना, कंपोनेंट तो किसी भी एक्सिस से निकाल सकते हो. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. मैंने कहा सिमिलरली
अगर y कंपोनेंट की फॉर्म में लिखे तो इसको हमने कर दिया डेल्टा y और ये हो गया ई वाई। और अगर z कंपोनेंट की फॉर्म में लिखे डेल्टा v एज इट इज, इसको लिखा डेल्टा z, दिस इज ई z। these above three equations, ये जो तीन इक्वेशंस आपको नजर आ रही है, इन इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं रिलेशंस। क्या कहते हैं? रिलेशंस अमंग और बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। above three equations, above three equations are known as relation between electric field intensity and potential difference। क्लियर? स्टूडेंट्स, अगर ये टॉपिक पेपर में हम पूछें तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा, हम आपसे कहेंगे डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल्सो एस्टैब्लिश अ रिलेशंस बिटवीन देम, और इनके दरमियान रिलेशंस भी एस्टैब्लिश कीजिए। एक छोटा सा आसान सा टॉपिक था। क्लियर स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं। जरा बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 79, पेज नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। नंबर 12, पेज नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 12। ये प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है। चलिए बुक में देखिएगा, सब देख रहे हैं बुक? ओके। कहता है देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? 150 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को किस से लिखोगे? डेल्टा V से 150 वोल्ट, 150 volts। There is a potential difference of 150 volts between two conductors of a power line। एक कंडक्टर है, उसके दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 150 वोल्ट्स। फिर कहता है a charge of 600 coulomb is carried from one conductor to the other। 600 कूलम का चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा है, यानी चार्ज की वैल्यू Q 600 coulomb। A charge of 600 coulomb is carried from one conductor to the other। कहता what work is required? वर्क डन की वैल्यू बताइए, W की वैल्यू बताइए, वर्क डन की वैल्यू बताइए, W बताइए। फिर कहता है if the time necessary to transport the charge is 1.25 सेकेंड। चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो टाइम कंज्यूम हुआ, उस टाइम की वैल्यू है 1.25 सेकेंड, यानी टाइम 1.25 सेकेंड। तो पूछा क्या है आपसे? हाउ मच पावर इज यूज। तो बताइए पावर कितना यूज हुआ? पावर P आपसे पूछा गया है। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर दूं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यू हैव अ कंडक्टर and the potential difference between two points is 150 volts। आपके पास एक कंडक्टर है, उसके दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज है 150 volts, और 600 कूलम चार्ज is carried from one point to another point। फ्लो करता है चार्ज 600 कूलम का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो आपको बताना है कि चार्ज ने कितना वर्क किया, और चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो टाइम कंज्यूम हुआ वो है 1.25 सेकेंड। तो आपको बताना है कि पावर की क्या वैल्यू यूज हुई है। क्वेश्चन क्लियर? ओके, इसे आप रिक्वायर्ड कहेंगे, वो गिवन है। दो चीजें निकालनी है, फॉर्मूले की जगह फॉर्मूला का वर्ड यूज किया। वर्क कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? वर्क के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे Q डेल्टा V। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो अभी अभी हमने डिस्कस किया।
क्रॉस मल्टीप्लाई किया, W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। Q है, डेल्टा V है, यहां से वर्क निकालेंगे, यूनिट क्या लिखेंगे, जूल। और फिर जब वर्क आ जाए तो पावर कैलकुलेट कर लीजिएगा। पावर के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, W/T। W/T, rate of doing work is called power। वर्क गिवन है, सॉरी कैलकुलेट किया है, टाइम गिवन है, यहां से पावर निकालिएगा और यूनिट क्या लिखिएगा, वॉट लिखिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस किया पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एज अ थ्योरी पेपर में अक्सर पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए, पर ये न्यूमेरिकल एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है। लेक्चर्स में कोई कंफ्यूजन हो तो लेक्चर्स को दोबारा रिवाइज करके देखिए। फिर भी कंफ्यूजन क्लियर ना हो तो लाइव सेशन में आप फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। आज का लेक्चर फिर हम लोग ये पे स्टॉप करेंगे। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।